कल जो जो क्वेश्चन का हम लोग लॉग निकालने के लिए दिए थे पहले एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज। ठीक, कल हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन दिए थे, है ना। तो एक बार मिलाया जाए, हम ऐसा करके बताते जाएंगे। जैसे 85 का 1.9294 आया है, 70 का 1.8451, 15 का 1.1761, 75 का 1.8751, उसके बाद 500 का 2.6990, उसके बाद 8 का 0.9031, 45 का 1.6532, 250 का 2.3979, 40 का 1.6021 और 36 का 1.5563। इसमें किसी तरह कोई माइनस वाला आइटम नहीं है, इसीलिए सिंपल से इसको जोड़ देना। जोड़ दो, सिग्मा लॉग एक्स इज इक्वल टू, टोटल करो। प्रॉब्लम तब होता है जब क्वेश्चन में प्लस और माइनस का मिक्सचर हो या माइनस वाला सिर्फ हो, ठीक है। तो अब कैसे जोड़ा जाता है वो सिखाएंगे अभी। सिग्मा लॉग एक्स लिखा जाता है सिग्मा लॉग एक्स के नीचे, लॉग एक्स के नीचे ये टोटल ऑफ लॉग एक्स है। इधर लॉग एक्स वाला कॉलम है ना, उसका टोटल है सिग्मा लॉग एक्स। नहीं समझ में आ रहा है? एक कॉलम है एक्स और दूसरा कॉलम है लॉग एक्स, इसका टोटल को हम लोग कहते हैं सिग्मा लॉग एक्स। समझ में आया? ऐड करो, कितना आ रहा बताओ, टोटल ऐड करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा कोई का लॉग बता दिए हैं, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। ऐड करो जल्दी से बिना कैलकुलेटर का। कितना आया ऐड करके? अपने से बनाइए, बातचीत नहीं। ऐड करके आएगा 17.6373। देखो 17.6373 हुआ। इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, जो 8 लाइन छोड़ाए थे ना नीचे, तो उसमें कैसे सॉल्व किया जाता है। GM इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन, यही है ना। तो एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग्स कितना आया, 17.6373 डिवाइड बाय एन कितना है, 10। तो जब इससे डिवाइड देंगे तो आएगा एंटी लॉग ऑफ 1.76373। कोई दिक्कत? लिखो यहां तक पहले, और फिर इसके बाद एंटी लॉग का टेबल को निकालो। लिखो यहां तक पहले। हो जाएगा तो बोलना। देखो अब एंटी लॉग का टेबल निकालो, कल भेजा हुआ है 4 पेज वाला, उसमें 2 पेज पहले का है लॉग टेबल और लास्ट का 2 पेज है एंटी लॉग का, ठीक है। तो तीसरा नंबर पेज और चौथा नंबर पेज, 4th नंबर पेज में मिलेगा, देखो निकालो।
देखो ध्यान दो, पहले बोर्ड में ध्यान दो, कभी भी जब भी एंटी लॉग निकाले तो डेसिमल से आगे से कोई मतलब पहले नहीं होता है। पहले देखो 0.76 कहाँ पे है, खोजो, 4th नंबर पेज में मिलेगा। फिर उसका वैल्यू 3 देखो, 3 का वैल्यू देखो, 76 का 3 5794। अब फिर मिन डिफरेंस 7 का वैल्यू बताओ, 9 है, 9 तो ऐड करके कितना हो रहा है, 5803 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5803। यहाँ तक क्लियर हुआ कि डेसिमल के बाद का दो संख्या को देखते हैं, फिर उसका वैल्यू देखते हैं और फिर मीन डिफरेंस देखते हैं। अगर यहाँ पे 5 होता तो 8 देखते हैं, काहे कि अप्रॉक्स करके 8 हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो कितना है यहाँ पे 1, तो जितना भी रहता है +1 करके, जब पॉजिटिव में रहे, नेगेटिव वाला का बात नहीं कर रहा, अभी पॉजिटिव वाला यहाँ पे +1 है कि नहीं बताओ, तो जो भी रहेगा उसमें एक जोड़कर डेसिमल लगाना। एक है तो 1 + 1 2, तो दो के बाद डेसिमल लगाना। अगर 0 रहता तो 0 + 1 1, तो 1 के बाद लगाते हैं। 2 रहता तो 2 + 1 3 के बाद लगाते हैं। 4 रहता तो 4 + 1 5 के बाद, ऐसे करके लगाया जाता है। क्लियर हुआ मेरा बात? अब 5 कहाँ से लगाते हैं, 0 लगा देते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ मेरा बात? तो जो भी डेसिमल के आगे रहेगा उसमें +1 करके लगाते हैं और वही हो जाता है आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसका लॉग मिलाया जाए, फिर उसका कैलकुलेशन तुम लोग को खुद से करना है, ठीक है? लॉग हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और इसी क्वेश्चन में प्लस माइनस को कैसे ऐड किया जाता है वो सिखाएंगे, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से सीखने का। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। log x से बता रहे, ठीक है? क्योंकि log x का वैल्यू तो लिखा ही चुके थे। log x का वैल्यू पहला होगा -1.8751, सेकंड का होगा -2.5798, थर्ड का होगा 2.8296, फिर 0.2014, फिर 1.9813। ये है लॉग। अब इसको ऐड करने का तरीका में थोड़ा सा बदलाव आएगा, मतलब इसका जो सिग्मा log x आएगा ना, वो तरीका कुछ अलग होगा ऐड करने का। ध्यान दो, जब लॉग टेबल के थ्रू हम लोग लॉग निकाल लेते हैं तो लॉग का आइटम्स को ऐड करने के लिए जो माइनस आइटम्स होते हैं वो डेसिमल्स के आगे ही रहते हैं। ये पूरा का पूरा माइनस नहीं होता है, सिर्फ जिसके ऊपर में बार लगा हुआ है ना, बस वही माइनस होता है। मतलब -1 + -2 कितना हो गया, -3। इसको अलग रख देना है। बाकी डेसिमल के आगे इसको मान लेना मन में कि यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है। तो ये सब पॉजिटिव हो जा रहा है कि नहीं, देखो ये पूरा पॉजिटिव हो जा रहा है कि नहीं, हाँ? अब फिर इसको रफ में अलग से जोड़ना है, मतलब -3 को अलग रखना है, फिर ये सब जैसा हम अभी बना दिए ना, इसको अलग से जोड़ना। मतलब इसको मन में कैसे सोचना है, 0.8751 0.5798। जब हम लोग माइनस को अलग से ऐड कर लेते हैं तो इसको फिर इस रूप में मानने लगना है, ठीक है? बाकी सब तो सेम ही उतरेगा, 2.8296, 0.2014 और 1.9813। जो लेट कर रहे थे ऐड करने में, वो देखो डायरेक्ट अगर रिएक्ट करते तो ऐड हो जाता। 7 + 8 होता है 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25, 25 + 3 28 का 8, हाथ में बचा 2, 5 2 7 9 16, 16 9 24, 24 और 2 26 का 2, हाथ में बचा 2 ना, 26 का 6, हाथ में बचा 2, 9 7 16, 16 2 18, 18 1 नहीं 18 18 और 8
26 का 6, हाथ में बचा 2, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 8, 23 2 25, 25 और 9 34 का 3 फिर 4, हाथ में बचा 3, 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो ये सबको ऐड करके 6 पॉइंट, इतना ही समय लगता है ऐड करने में, लेकिन तुम लोग ऐड भी नहीं कर पाते हो। कारण क्या है? इच्छा नहीं है। सबसे पहले पढ़ने की इच्छा तो जगाओ, तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। हम किसी से पूछ के किए क्या? कहाँ पर बोल? ये 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 9 6 15, 15 4 19, और 19 और 3 22 का 2 होगा, यही ना? फिर यहाँ पे तो 2 ही था, 7 9 16, 16 और 9 बताओ 25, 25 और 2 27, हाथ में बचा 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, 8 26 का 6 2, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 8 बोलो 23, 23 2 25 9 34 का 4, हाथ में बचा 3 और 3 2 5 और 1 6, ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये रफ में करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रफ में ऐड करना सीखना है। अब मेरे पास 6 पॉइंट डेसिमल के बाद वाला के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। इसमें +6 है और यहाँ -3 है, तो प्लस माइनस माइनस तो हुआ, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़ा का, तो +3 आ रहा है कि नहीं? तो इसका टोटल होगा 3.467। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो गलत बनेगा। ठीक है, तो हमें अगर सोचो सब माइनस होता, यहाँ पे सब माइनस होता, तो इसको अलग जोड़ लेते हैं और सबको 0 पॉइंट मान लेते हैं, सबको अलग जोड़ते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब आगे हम लोग का सिग्मा लॉग एक्स का वैल्यू 3.4672। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सॉल्व करो। इसको मिटा दे। हाँ, ग्रुप में इसका फोटो क्लिक करके डाल के रखो। बहुत टाइम, बहुत याद नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर तो लिख दिए हो लेकिन याद नहीं रहेगा। इसका फोटो क्लिक करके रखो। तो क्यों क्लिक करना? वीडियो तो बना रहे हो। मिटा दे। धीरे धीरे काम हो रहा है। तो जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है? एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स कितना है? 3.4 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा? तो बनाओ। एंटी लॉग ऑफ डिवाइड करने आता है क्या? देखो 0 पॉइंट आएगा कुछ, 0.69344। कोई दिक्कत? अब तुम लोग बताओ क्या देखेंगे हम लोग? एंटी लॉग में कैसे देखेंगे? 69 का 3 फिर 4, बताओ कितना आ रहा है? 69 का 3 का वैल्यू बताओ। 4932, और मीन डिफरेंस 4 का वैल्यू बताओ। 5, ऐड करके कितना हो जाएगा? 4937। यहाँ पे लिखेंगे 4937। डेसिमल के आगे क्या है? तो 0 + 1 किसके बाद देंगे? क्लियर हुआ? इसको अप्रॉक्स करके डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही रहने देना, तो कितना हो जाएगा? 4.94 आंसर। या 7 तक भी लिखोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। बाकी 2 क्वेश्चन और दिए थे ना शायद, दोनों
देखो थर्ड नंबर पूरा कंप्लीट करके आना है, फोर्थ नंबर का सिर्फ लॉग तो निकाले होगे, ऐड करके सिर्फ आना है, ठीक है, क्योंकि इसको ऐड करके जब सॉल्व करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस वाला का कैलकुलेशन अलग होता है, ठीक है, माइनस वाला कैलकुलेशन जब तुम बना के लाओगे तो तब समझाएंगे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ दो और कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोले क्या, कैलकुलेट मोड, एक तरफ x लिखो और log x निकालना है, एक तरफ x लिखो और एक तरफ log x लिख दिए क्या, x में लिखो 7.5, 13, 18.5, 20.5, 5.2 हुआ, 23, 24, 25, 26, 28 हो गया। सबका लॉग निकालना है, सॉल्व करना है, ये कंप्लीट करना है, ठीक है, जो नहीं करना है वो हम बता देंगे, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ ऐड करके छोड़ना है, ठीक है, ऐड कर पाते हो कि नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिखो डिस्क्रीट सीरीज, हेडिंग दो डिस्क्रीट सीरीज, 8 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना डिस्क्रीट सीरीज, अब क्वेश्चन लिखना, उसके बाद सॉल्यूशन में आना। लिखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, तो लॉग हमेशा वैल्यू का निकाला जाता है, याद रहेगा, लॉग किसका निकाला जाता है, वैल्यू का, याद रहेगा। चलिए लिखिए कैलकुलेट मोड, कैलकुलेट मोड, एक तरफ x लिखो एक तरफ f लिखो, x में लिखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। फ्रीक्वेंसी में लिखो 8, 12, 18, 26, 16, 12, 8 हो गया। सॉल्यूशन में आ जाओ, क्या क्या कॉलम बनता है वो बताते हैं, बाकी तरीका तो सेम रहेगा, ठीक है। पहला कॉलम का नाम होगा x, सॉल्यूशन में आ जाओ, लिखो पहला कॉलम का नाम x, दूसरा कॉलम का नाम लिखो log x, तीसरा कॉलम का नाम लिखो f फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ कॉलम का नाम लिखो f log x, f log x। तो एक क्वेश्चन हम मेरे सामने ही बनाओ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू को लिख दो फटाफट, जो क्वेश्चन में था 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो जाएगा तो बोलना। और फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी था सेम टू सेम छाप दो, 2 मिनट का टाइम दिए, x का लॉग निकालो, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, वही वैल्यू है, उसका लॉग निकालो जल्दी से, लॉग टेबल सामने है ना, लॉग निकालो। जल्दी किया जाए।
लॉग निकल गया क्या? एक मिला लीजिए लॉग 0.7782, फिर 0.8451, फिर 0.9031, फिर 0.9542, फिर 1.000, फिर 1.0414, फिर 1 पॉइंट होगा 1.0414, फिर 1.0792। ठीक है, लॉग देखना अगर भूल गए हो तो लास्ट क्लास को देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके एफ लॉग एक्स आएगा। एक तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, थर्ड कॉलम का टोटल 100 आएगा। लिखो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100 हुआ। अब लॉग एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके एफ लॉग एक्स निकाला जाए। मतलब 0.7782 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, लिखो 6.2256। एक बता दे रहे हैं, बाकी घर में लेकिन सब बनाना होगा। ठीक है, अपने से बिना कैलकुलेटर का बनाना, तब सीखोगे, नहीं तो एग्जाम टाइम में भी नहीं बनेगा। ठीक है, 6.2256 हो गया क्या? फिर लिखो 10.1412, 10.1412 हुआ। 16.2558, समय बर्बाद ना हो इसीलिए हम बता दे रहे हैं। फिर 24.8092, 8092 हुआ क्या? 16.000, 4 को 0 सॉरी हो गया। फिर 12.4968, फिर 8.6336। इसका टोटल किया जाए, देखो सिग्मा एफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 94.5622। ये तो तुम्हारा सिंपल वाला प्लस वाला ऐड था, इसीलिए आसानी से हो गया। कभी अगर माइनस वाला रहे तो जैसे सिखाए वैसे ही बनाना, याद रहेगा। बस आज अभी क्या नहीं सिखा रहे हैं, आज माइनस में कभी अगर टोटल आए तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट किया था वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा टफ है, उसको सीखना भी है, बुद्धि से बनाना भी है अगर हो तो। ठीक है, हो गए में भी थोड़ा सा बुद्धि है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स बाय सिग्मा एफ। तो एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स कितना आया था? 94.5622 डिवाइड बाय इसका कितना था? 100। तो एंटी लॉग ऑफ 0.945622 होगा। डिवाइड में 100 है तो पॉइंट डेसिमल्स आगे चला जाएगा ना, तो 2 घर आगे चला जाएगा तो 0.94 हो जाएगा। अब कैसे एंटी लॉग देखना है? 94 का 5 और 6 देखो कितना आ रहा। एंटी लॉग में 94 का 5 का वैल्यू बताओ। कितना? 8810। और 6 मीन डिफरेंस 6 का वैल्यू 12 है, 12। तो ऐड करके 8822 हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? 8822। 8822 हुआ। डेसिमल के आगे कितना है? 0। 0 में क्या जोड़ना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 1 के बाद मतलब 8.822 होगा। तो आंसर यही हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? डिस्क्रीट सीरीज का 2-3 क्वेश्चन लिखो, तब हमको लगेगा समझ में आया। 2-3 क्वेश्चन कहाँ से लेंगे? छोड़ो, कंटिन्यूअस एक क्वेश्चन देख ही देते होगा।
लिखो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, एक तरफ साइज एक तरफ फ्रीक्वेंसी, एक तरफ साइज एक तरफ फ्रीक्वेंसी। साइज में लिखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 तक हुआ क्या? फ्रीक्वेंसी में लिखो 2, 4, 5, 3, 3, 2, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। 8 लाइन एक सॉल्यूशन करने के बाद 8 लाइन लगता है उसका कैलकुलेशन पूरा ही कंप्लीट कर देना, क्योंकि प्लस वाला क्वेश्चन है, माइनस नेगेटिव में तो आएगा नहीं, तो पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है। फिर लिखो एक तरफ मार्क्स और एक तरफ लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बोले क्या? मार्क्स में लिखो 10, 15, 25, 10, 15, 25, 40, 40, 40, 50, 50 हो गया क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखो 4, 6, 10, 7, 3। हिसाब से जगह छोड़ दो जितना जगह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। नॉर्मली माइनस वाला कहानी ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल सीरीज में ही देता है, डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यूस सीरीज में देने से थोड़ा सा क्या होता है ना, लेंदी हो जाता है, तो जिसके चलते देता नहीं है बहुत, ठीक है। तो लिखो एक तरफ एक्स एक तरफ एफ। एक्स में लिखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब फ्रीक्वेंसी में लिखिए 5, 4, फिर 4, 3, 2, 1। यही होमवर्क है, इतना क्वेश्चन बनाओ काफी है, ठीक है। होमवर्क बटन लेके नहीं बनाना है, सिर्फ आधा घंटे ईमानदारी से अगर बैठोगे तो आधा घंटा का होमवर्क है, ठीक है। क्या क्या होमवर्क रहा? जो पुराना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर और जो दिए थे उसको सिर्फ ऐड करके लाना है, उसको कैलकुलेट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को कैलकुलेट करना है, ठीक है पूरा। उसके बाद जो जो अभी दिए सारा कैलकुलेट करना है। सिर्फ तुम आधा घंटा बैठोगे, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही रहने दे रहा है, ठीक।